सरकारी नौकरी लगना। क्या टारगेट है? सबका? ये कहता और इधर उधर। कुछ लोग तो होते हैं चॉइस वाले, मुझे तो भिंडी पसंद है, मुझे तो दाल मखनी पसंद है, हाँ या ना? और कुछ लोग ऐसे होते हैं ठीक है जो मिल गया वही ठीक, हाँ या ना? तो कुछ लोग तो हैं चॉइस वाले कि मुझे पुलिस में लगना है या टीचिंग में जाना है या बैंकिंग में जाना है, और कुछ लोग होते हैं चलो जहाँ सरकारी नौकरी मिल जाए, हाँ या ना? पहले तुम लोगों को ये चॉइस रखनी चाहिए कि ठीक है जो मिल जाए वो ठीक, उसके बाद चॉइस की नौकरी लेने के लिए और संघर्ष करते रहना। ऐसा मत करना कि कोई नौकरी मिल रही हो और चॉइस की नहीं मिल रही हो तो उसको पकड़ो ही ना। बहुत भयंकर बेरोजगारी का दौर है, बिना बात गलतफहमी का शिकार हो जाओगे। पहले अपना टारगेट ये रखना, कोई भी नौकरी निकले सभी फॉर्म भरना, जहां नौकरी मिले वही पकड़ लेना। उसके बाद जब तुम्हें चॉइस की नौकरी मिल जाए पहली को छोड़ देना, इसे छोड़ के दूसरी नौकरी लग सकते हैं। मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हजारों की संख्या में, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हमारे पास है, बट आई कैन से इट बेस्ट एग्जाम्पल। मोहित एक लड़का था नहीं अब भी है। 2015 में हमारे पास आया, 1.5 साल पढ़ा, 2017 के लास्ट में उसका एग्ज़ाम हुआ, HSSC क्लर्क। जो एग्ज़ाम बाद में पास हुआ उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और 2018 में वो सिलेक्ट हुआ एज क्लर्क, HSSC क्लर्क। उसके बाद उसका पेपर पास हुआ दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हुआ। 6 महीने यहाँ नौकरी की, 4 साल यहाँ नौकरी की, फिर SSC CGL। उसने जब यहाँ पढ़ाई कर रहा था तो 12वीं पास करते ही आया था, साथ में BA कोरस्पॉन्डेंस से करता रहा, कॉलेज में नहीं गया एक भी दिन, कोरस्पॉन्डेंस से पढ़ता रहा। जो पढ़ाई यहाँ वही उसमें, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, 4 सब्जेक्ट के साथ उसने अपनी ग्रेजुएशन की। अब SSC CGL करके अकाउंटेंट लगा हुआ है, आ रहा समझ में? उसके बाद SSC CGL 2-3 और क्लियर हो गए और अब एक्साइज इंस्पेक्टर की उसकी ज्वाइनिंग आई हुई है। किसकी ज्वाइनिंग? एक्साइज इंस्पेक्टर। उसने ज्वाइन नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसकी और बड़ी नौकरी में ज्वाइनिंग आ गई। अभी इसके कारण जो है ये आचार संहिता लगी हुई है, भर्तियों में ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। जैसे ही आचार संहिता हटेगी वो गजटेड ऑफिसर लग जाएगा। दिस इज बेस्ट एग्जाम्पल, सभी को यही फॉलो करना चाहिए। पहला काम, जहां लग जाओ नौकरी पकड़ लो, पहला काम। यस नो? थोड़ी बड़ी पकड़ लेना, यस नो? और थोड़ी बड़ी पकड़ लेना, हाँ या ना? और बड़ी पकड़ लेना। इससे ऊपर एक ही बच गया बस, IAS। हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो 10-12 साल में 2-3 प्रमोशन के बाद तब हो जाएगा। इतनी सी कहानी है, हाँ या ना? तो आप लोग भी इसी तरीके से अपने करियर को शेप कर सकते हो। पहला टारगेट बनाना चाहिए, हमें सरकारी नौकरी लगना है। अब बड़ी लग गई, छोटी लग गई, जो भी लग गया, हाँ या ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही बहुत लोग बहुत ऊपर तक पहुंचे हुए हैं ICS के स्टूडेंट। अब मोहित में और बाकी लोगों में बहुत सारों में क्या फर्क है? कुछ लोग पहली नौकरी मिलते हैं बस, अब और कुछ नहीं। दूसरे लोग थोड़ी और बड़ी चाहिए, थोड़ी और बड़ी चाहिए, थोड़ी और बड़ी चाहिए, और मिलता भी रहा, बीच बीच में टच में भी रहा, बातचीत भी करता रहा, और नौकरी दर नौकरी आगे बढ़ता गया। 25 साल की उम्र और गजेटेड पोस्ट। एक छोटा सा किसान, 6-7 बीघे जमीन भी ऐसी जिसमें पानी भरा रहे, ऐसी नहीं थी कि बहुत रिच काम है, हाँ या ना? अच्छे कपड़ों के लाले थे, फीस देने के भी लाले थे, किराए के भी लाले थे, आने जाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन उसने अपनी पीढ़ी सुधार ली या बिगाड़ ली? इधर उधर नहीं भागा, भटका नहीं। भटकते बहुत लोग हैं, तुम अब पढ़ने लगोगे थोड़ी देर में कोई वो बहका देगा, चलिए भाई ये करके देख लेते, फिर ये करके देख लेते, फिर वो करके देखे, वो एक जगह जमा रहा बस। जमे हुए चीज की वैल्यू होती है, जो इधर उधर भागते फिरते उनकी क्या वैल्यू, हाँ या ना? मैं आगे बढ़ूं क्या? ये बात क्लियर है क्या? बहुत खुशी की बात है। सो योर टारगेट इज, बोलो ना, आ रहा है समझ में? सरकारी नौकरी निकलती भाई पुलिस में। अब दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, MP पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब कुछ पुलिस, बहुत सारी पुलिस है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI, SI, इंस्पेक्टर्स, ऐसे अलग अलग पोस्ट आती है, सभी में काम आएगा, हाँ या ना? फोर्स, एयर फोर्स, नेवी, आर्मी, BSF, CISF, ITBP, CRPF, BRO, ऐसे बहुत सारे उपक्रम हैं फोर्स के, उनके अंदर एक तैयारी से सब मामला सेट। SSC में GD,
एसएससी में सीएचएसएल, एसएससी में एमटीएस, सीजीएल, स्टेनो। अब एसएससी जो है दिल्ली पुलिस का, सीपीओ का और जीडी का, ऐसे बहुत सारे रिक्रूटमेंट एग्जाम करती है। तो एसएससी में जो भी एग्जाम होगा सबके लिए आप पेपर पास करके पास होने लायक होंगे इस कोर्स और इस तैयारी के बाद। बैंक में नौकरी निकलती है, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, पीओ। ऐसे 6 रिक्रूटमेंट तो जरूर होती है हर साल। जो मैंने बोला समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीचिंग एनटीटी एक मामला है। 12वीं पास अगर तुम लोगों ने कर ली है, 12वीं पास करने के बाद लड़कियों के लिए तो टीचिंग बहुत ही बढ़िया है। एनटीटी का कोर्स होता है 2 साल का कोर्स, एनसीटीई द्वारा रिकॉग्नाइज्ड करना चाहिए। किससे? न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एनटीटी की वैकेंसी ज्यादा आने वाली है। दिस इज गोल्डन टाइम, जितने लोग एनटीटी बढ़िया तरीके से कर लेंगे, अच्छे कॉलेज से कर लेंगे जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो। नकली एनटीटी भी होती है, गलत जगह कर लिया तो जिम्मेदार मैं बिल्कुल नहीं हूं। एनटीटी सही ढंग से, एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एंड एजुकेशन, जो ये जो मामला है तो उसके ऊपर आप लोगों को वहां जो रिकॉग्नाइज्ड है वहां से एनटीटी कर सकते हैं। जेबीटी का आगे स्कोप कम दिख रहा है, बहुत दिनों से जेबीटी की वैकेंसी नहीं आई है। बीएड और मास्टर्स ये सब करके टीचिंग में जा सकते हैं, पर टीचिंग के सारे कोर्स करोगे अननेसेसरी तब तक फंस लोगे। तो इसमें जो है जैसे यहाँ कोचिंग करते रहना, टीचिंग के अगर डिप्लोमा है तो तुम्हारा काम बन सकता है। टीचिंग के बाद रेलवे, अब एचएसएससी में आती हैं, यूपी SSSC में यूपी में आती हैं, ऐसे ही राजस्थान में, पंजाब में, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, बहुत सारी जॉब्स हैं। तो उन सब चीज़ों में कोर्ट है, कमेटी है, कहीं कहीं लोकल नौकरियां हैं। तो ये सभी नौकरियों की तैयारी एक जैसी है। सभी पेपरों में तुम्हें नंबर 1 मैथ देखने को मिलेगा, सभी पेपरों में तुम्हें रीजनिंग देखने को मिलेगी, सभी पेपरों में तुम्हें जीके देखने को मिलेगा, सभी पेपरों में तुम्हें इंग्लिश देखने को मिलेगी, सभी पेपरों में हिंदी देखने को मिलेगी, सभी पेपरों में तुम्हें टीचिंग के पेपरों में सीडी देखनी पड़ेगी, सभी पेपरों में तुम्हें कंप्यूटर देखने को मिल सकता है। और 8वें नंबर पर स्टेट जीके। स्टेट जीके हरियाणा में हरियाणा जीके, यूपी में यूपी जीके, राजस्थान में राजस्थान जीके, ये हम लोग करवाते हैं। ये हमारे पास कहानी है। इसके बाद कहीं कोई वैकेंसी देश में नॉन टेक्निकल आएगी तो तुम्हें पुराता होगा, और टेक्निकल आएगी तो टेक्निकल पोर्शन तुम्हें अपने आप करना। जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है वो सब इसमें से आने वाला है। कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास है तो मुझे बताओ। तुम्हें पुलिस की तैयारी नहीं करनी है, सरकारी नौकरी की करनी है। तुम्हें बैंक की तैयारी नहीं करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तुम्हें फोर्स की तैयारी नहीं करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। सिर्फ एक तैयारी और हर जगह पर तुम पेपर पास करके नौकरी लग सकते हो। कोई मन में डाउट?